हेलो फ्रेंड, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। बेटा, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा तरीका लेके आई हूँ पेपर सॉल्व करने का कि आप ये पेपर सॉल्व जब भी आप पेपर में जाएंगे, यानी कि एग्जाम जो हमारे संडे को है 7 तारीख को, वो पेपर सॉल्व बिल्कुल टेंशन फ्री होके आप पेपर सॉल्व करेंगे। इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेने के बाद पेपर को सॉल्व करते समय पहली बात आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से पेपर सॉल्व करेंगे। आप कहीं भी दो ऑप्शन में ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये ऑप्शन होगा ये ऑप्शन होगा। और विशेषकर पेडालॉजी के क्वेश्चन तो सारे ही आपके सही होंगे अगर ये पॉइंट आप समझ लें तो। ठीक है, क्योंकि पेपर सॉल्व करना सिर्फ हमारा पढ़ना समझना और रटना ही नहीं है, इसके साथ कुछ ट्रिक भी होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसे हमें बहुत अच्छे से समझ लेना है। अगर वो पॉइंट्स हम अच्छे से समझ लें, इसमें उसी पॉइंट्स के बारे में बताया गया है, नकारात्मक और सकारात्मक। ठीक है, इस पॉइंट्स को अगर बहुत अच्छे से हम समझ लें तो हमारा पेपर बहुत बहुत इजी तरीके से हम अपना पेपर सॉल्व करके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। छोटी सी वीडियो होगी 10-12 मिनट की, तो इसे आप जरूर देखिए और इसे कहीं भी स्किप मत करिएगा। बहुत अच्छे से देखिए इस वीडियो को। इसमें पेपर सॉल्व करने का तरीका ही बताया गया और कुछ भी नहीं है। देखिए क्या है, सीटेट की तैयारी हेतु महत्वपूर्ण चीजें क्या है। देखिए, अगर सीटेट के पेपर में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो शायद ये बातें आपके काम आएंगे। बोल रही हूँ ना मैं, बिल्कुल आएंगे। ओके, सबसे पहले तो इसमें क्या बताया गया है कि बालक कभी भी गलत नहीं होता, यानी कि स्टूडेंट। हमारे सीटेट में जो पेडालॉजी के क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, ये तो होता है कि जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, हम किस तरह से पढ़ाना चाहिए, हमें कौन सा एक्टिविटी कराना चाहिए, किस तरह की एक्टिविटी कराना चाहिए, किस टीचिंग एड्स क्या होनी चाहिए, अगर बच्चा अलग अलग संस्कृति का हो तो वहाँ हमें बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये सारी चीजें होती है उसमें। हमें एग्जाम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या बच्चों के समझ पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो ये सब चीजें इसमें ज्यादा होती है, याद रखिएगा पेडालॉजी में। तो आप हमेशा याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपके दिमाग में सबसे पहले ये होना चाहिए कि बालक गलत नहीं होता, यानी कि बच्चे गलत नहीं हैं, स्टूडेंट गलत नहीं हो सकता। शिक्षा व्यवस्था गलत है या हमारे पढ़ाने का तरीका गलत है, हमारे पढ़ाने का तरीका अगर गलत होगा तो बच्चे समझ नहीं रहे। ठीक है, तो अपने दिमाग में बिल्कुल यही चीज बिठा के आप पेडालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करिए कि बच्चे गलत नहीं है, हम गलत हैं, पढ़ाने वाले गलत है और हमारे पढ़ाने का तरीका गलत है। ओके, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम पढ़ाने का तरीका गलत है, बच्चे बिल्कुल सही हैं। बच्चों को पनिशमेंट नहीं देना, सबसे पहली बात क्या है, बच्चे को पनिशमेंट नहीं देना है। बच्चे को बिल्कुल नंबर पे हमें ये नहीं करना है कि इसके ज्यादा नंबर आ रहे हैं, और जो इंटेलिजेंट बच्चा हो क्लास में उसे ज्यादा सपोर्ट करना, उसे ज्यादा वैल्यू देना, और जो बच्चे थोड़े से कम समझ रहे हो उन्हें कम वैल्यू देना, ये क्लास में नहीं करना। ये सारे हमारे सीटेट के पेडालॉजी में हमें ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। देखिए, सीटेट का पूरा पेपर सिर्फ दो चीजों पर टिका होता है, वो है सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है, दो ही चीजों पे टिका होता है सीटेट का पूरा पेपर, याद रखिएगा, सकारात्मक और नकारात्मक। पेडालॉजी के बता चुकी हूँ मैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन है पेडालॉजी के। 55 मैंने बताया था आपको, 55 पेडालॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको करा चुकी हूँ। उसमें भी आप देखिएगा, मैंने तो एसएसटी के ही कराए हैं, लेकिन याद रखिएगा पेडालॉजी के क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, और 55 जो सारे अगर हम मिला लें तो 55 क्वेश्चन पेडालॉजी से होते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट को समझना। ठीक है, तो क्या है, सीटेट का पूरा पेपर दो ही चीजों पे टिका होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। अब सबसे पहले हम क्या जानेंगे, नकारात्मक, कि नकारात्मक क्या है। नकारात्मक क्या होता है, जिसके लिए हमारे मन में कोई गलत भाव चीजें बैठ गई हो, यानी कि हम रटना। याद रखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें देखिए क्या है, जहां याद करने व रटने की बात हो रही हो तो दिमाग में बिठा लो कि ये नकारात्मक बिंदु है, इसलिए बच्चे को इस और नहीं ले जाना है। हमेशा मैं सीटेट के पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते समय आपको ये समझाती रही हूँ कि जहां याद करने और रटने की बात है, ठीक है, ये नकारात्मक बिंदु है, कि हमें रटवाना नहीं है, समझाना है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बच्चों का। तो जिस भी ऑप्शन में याद करना है कि बच्चे याद करेंगे, बच्चे रट लेंगे, ये ऑप्शन जैसे ही आए उसे सबसे पहले कट कर देना कि ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये बिंदु तो हो ही नहीं सकता, नकारात्मक बिंदु है, बच्चे इससे इस ओर नहीं ले जाना है। तो नकारात्मक बिंदु में क्या हो गया, सबसे पहले याद करना और रटना, तो नकारात्मक बिंदु सबसे पहले हमें काट देना है। दूसरा नकारात्मक बिंदु क्या है, अगर किसी विकल्प में शिक्षार्थी के लिए दंड का समर्थन किया जा रहा हो तो आपको ऐसे विकल्प का समर्थन नहीं करना है। अब कोई ऑप्शन है जिसमें ये दिया जा रहा हो कि हम स्टूडेंट को, मान लो कि कोई स्टूडेंट है क्लास में, ऐसे क्वेश्चन है, कोई स्टूडेंट है क्लास में जो क्लास में आपको पढ़ाने नहीं दे रहे हो सही तरीके से, वो गलत तरीके से बात करता हो आपसे, अपने सहपाठियों से, यानी कि बाकी जो स्टूडेंट है उससे गलत तरीके से बात करता हो, तो आप उसके साथ उसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो उसमें एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि उसको दंड देंगे, उसको क्लास के बाहर खड़े कर देंगे, या फिर
मतलब एक दो थप्पड़ लगाएंगे, तो याद रखिएगा जहां पे दंड देने की बात, जहां पे पनिशमेंट की बात आती है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, कि बच्चों को पनिशमेंट बिल्कुल भी नहीं देना है, ये भी नकारात्मक बात है, वो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। पनिशमेंट हमें नहीं देना बच्चों को, तो क्या है, याद नहीं करवाना है, रटवाना नहीं है, पनिशमेंट नहीं देना, तीन चीजें हो गई। अब तीसरा क्या है, जहां अलगाव या विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उनके ग्रुप बनाने की बात हो तो आपको ये नहीं करना है। क्या है अलगाव, अलगाव मतलब कि अलग करना, कुछ स्टूडेंट को अलग कर देना बाकी स्टूडेंट से, जो हम कहाँ पढ़ चुके हैं, याद करिए आप पॉलिटी में पढ़ चुके हैं, कहाँ पे, हाशियाकरण में, ठीक है, कि अलगाव की बात जहां पे की जाएगी कि अगर कोई बच्चा, ठीक है, ये होगा कि एक ही क्लास में समावेशी क्लास है, वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हो जो बहुत इंटेलिजेंट है, कुछ बच्चे मीडियम है, कुछ बच्चे बिल्कुल भी डल हैं, तो हम इनको कैसे पढ़ाएंगे, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको अलग कर लो, जो ऐसे बच्चे हैं मतलब हर बच्चे के अलग अलग ग्रुप बना दो, तो वही है कि अलगाव की बात की जाएगी या उनके योग्यता के आधार पर ग्रुप बनाने की बात, कि अगर कोई बच्चा ज्यादा तेज है, वो ज्यादा जल्दी समझ रहा है चीजों को, तो उनका अलग ग्रुप बना लो, जो लेट से चीजों को समझ रहा है उनका अलग ग्रुप बना लो, तो ये बात जहां भी किया जाएगा ये चीज गलत हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत होगा कि अलगाव और विद्यार्थियों की योग्यता, यानी कि उन्हें कितना समझ में आ रहा है, कुछ बच्चे होते हैं बहुत, अगर आप पढ़ाते होंगे या अपने घर में ही देखते होंगे कि अगर बच्चे हैं दो चार बच्चे, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चीजों को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चीजों को जल्दी नहीं समझ पाते, तो क्या हम अपने घर में ऐसे करते हैं, किसी एक बच्चे को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं जो चीजों को जल्दी समझ रहे हैं, और दूसरे बच्चों को वैल्यू कम देते हैं, नहीं करते हैं ना, तो यही चीज हम इस क्लास में भी देखते हैं, और यही चीज हमें सीटेट के क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी देखना है, ठीक है, कि अलगाव यानी कि किसी को अलग कर देना सबसे, या योग्यता के आधार पर ग्रुप बनाने की बात जहां पे आ रही हो वहां पे बिल्कुल वो भी ऑप्शन हमें काट देना है, ठीक है। अब देखिए क्या है, जहां लड़के व लड़कियों में विभेद, भेदभाव या लड़कों को लड़कियों से उच्चतम बताया जा रहा हो, या लड़कियों को लड़कों से तो या लड़कियों को मतलब लड़के लड़कियों में विभेद दिखाया गया, कहीं पे ये हो सकता है कि लड़कियों को लड़कों से आगे दिखाया गया, लड़कों को लड़कियों से आगे दिखाया गया, तो आपको ऐसे विकल्प के साथ नहीं जाना है, लड़की व लड़का दोनों समान है एक शिक्षक की नजर में, एक शिक्षक की नजर में जब हम पेपर देने जाते हैं बेटा, जब हम सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप टीचर बनने के लिए देने जा रहे हो ना, आपकी योग्यता देखी जा रही है कि आप टीचर बनने के लायक हैं या नहीं, तो एक शिक्षक बन के ही बिल्कुल जा रहे हैं पेपर देने के लिए कि मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक टीचर हूँ, यही बन के हम वहां पे पेपर देने जा रहे हैं, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो जहां पे लिंग के आधार पर भेदभाव की बात की जाएगी उस चीज को भी, उस ऑप्शन को भी गलत करना है हमें, ओके, कि लड़के और लड़कियों में विभेद, या लड़कों को लड़कियों से उच्चतम, या फिर लड़कियों को लड़कों से आगे, इस तरह की चीजें दिखाई किसी ऑप्शन में है तो वो भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। अब है जिस विकल्प में सिलेबस को पूरा करवाने या किताबी ज्ञान पर बल दिया जा रहा हो, तो मान लो कि ये संकीर्ण विचारधारा है और आपको इसका सपोर्ट नहीं करना, बेटा ये जितने भी पॉइंट मैं बता रही हूँ ना, याद रखिएगा, आप जब जाइएगा एग्जाम देने ये सारे पॉइंट आपको दिखेंगे वहां पे, और अगर ये एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ चुके हैं तो आप पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व करके आएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। क्या है, जिस विकल्प में सिलेबस को पूरा करवाने, यानी कि सिर्फ सिलेबस को पूरा करवाने और किताबी ज्ञान पर बल दिया जा रहा हो, मतलब किताबी ज्ञान की बुक में ये हो रहा है तो ये कराना है, इस चीजों पे बल दिया जा रहा हो, तो इस चीज को भी हमें सपोर्ट नहीं करना, इसके ये भी आंसर हमारा गलत होगा वहां पे, ठीक है, अगर ऐसे पॉइंट होते हैं तो ये विकल्प भी, ये ऑप्शन भी गलत होगा, ठीक है। जैसे कि देखिए कोई भी सिलेबस या किताबी ज्ञान हम क्या वैसा बोलते हैं कि जो भी सोशल साइंस है वो समाज को रिलेट करके पढ़ाना है, जो हमारे आसपास के जो भी चीजें हैं उनको रिलेट करके पढ़ाना है, किताबी ज्ञान पे जोर नहीं दिया जाता कि किताब को ही देखकर पढ़ाना है, किताबी ज्ञान पे बिल्कुल जोर नहीं देना है। अब नेक्स्ट है, जिस विकल्प में विद्यार्थियों से अनुशासन स्थापना की बात हो रही है उस विकल्प के साथ नहीं जाना है, या देखिएगा सिर्फ अनुशासन करके, मतलब कि बच्चों को बिल्कुल बोलना नहीं है, हिलना डुलना नहीं है, एकदम बैठे रहो, मुंह बंद करके बैठे रहो, मतलब अनुशासन सिर्फ स्थापना करना है कि बच्चों को बिल्कुल डरा के रखेंगे, अनुशासन में रखेंगे, इस तरह का आंसर अगर आता है, जैसे कि ऊपर एग्जांपल दियो कि अलग अलग सभ्यता संस्कृति के लोग एक ही क्लास में और वो आपस में लड़ रहे हो, तो हम क्या करेंगे, बच्चों को डरा के, एक ये भी आ सकता है कि उनको पनिशमेंट दे देंगे जो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, तो वो भी ऑप्शन गलत होगा। दूसरा ये आएगा कि उन्हें अनुशासन में रखेंगे, बिल्कुल ये कि तुम उठो खड़े हो जाओ, या फिर बैठे रहो, मुंह पे फिंगर रख के बैठे रहो, इस तरह का वो ऑप्शन भी गलत होगा। फिर ये ऑप्शन भी आ सकता है कि उसे दूसरों के मुकाबले ज्यादा वर्क देंगे, वर्क होमवर्क या फिर ज्यादा वर्क देंगे ताकि वो मतलब स्कूल के काम में ही बिजी रहे और उसे मौका ना मिले क्लास को डिस्टर्ब करने का, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसे ऑप्शन हमारे गलत होते हैं।
अब आगे है, जिस विकल्प में व्याख्यान विधि की बात हो रही हो या विद्यार्थियों को केवल श्रोता बनाने का समर्थन हो रहा हो तो उस विकल्प के साथ भी नहीं जाना। व्याख्यान विधि का मतलब क्या होता है कि टीचर बोले जा रहा हो, व्याख्या कर रहा हो किसी चीज का, और जो हमारे सामने जो स्टूडेंट बैठे हो वो बस सुन रहे हो। ठीक है, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, वो बस सुन रहे हैं। तो ये भी चीज गलत है। हमेशा ही बच्चों को अपने टीचिंग में उनको साथ लेके चलना है, मतलब बच्चों को बोलने का मौका देना है कि बच्चे बोलें, बच्चे अपनी बात हमें बताएं, अगर उन्हें कोई कंफ्यूजन हो तो वो हमें बताएं और हम उस कंफ्यूजन को दूर करें। सिर्फ किसी चीज की व्याख्या करके बता देना सही नहीं होता। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। ये सारे नकारात्मक बिंदु है बेटा, याद रखिएगा। फिर है, जिस विकल्प में विद्यार्थियों को किसी चीज के लिए दोषी ठहराया गया हो तो आपको ऐसे विकल्प की ओर नहीं जाना। मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ कि बच्चे गलत नहीं होते हैं। ठीक है, बच्चे गलत नहीं हैं, तो आपको जहां भी किसी भी तरीके से बच्चे को गलत बताया जा रहा है तो हमें उस विकल्प के साथ, उस ऑप्शन के साथ नहीं जाना है। ठीक है, अब 9 क्या है, पॉइंट नंबर 9, जिस विकल्प में अंक या ग्रेड देने या केवल परीक्षा पास करने की बात कही जा रही हो तो आपको उसके साथ सहमत नहीं होना। मतलब ये नकारात्मक विकल्प है, यानी कि जिस विकल्प में, जिस ऑप्शन में ग्रेड देने, अंक या ग्रेड देने या परीक्षा पास करने की बात की गई हो, कि हम मतलब ये होता है ना कि सोशल साइंस शिक्षण की मतलब कि क्या उद्देश्य है उसका, तो उसके उद्देश्य में आ सकता है कि बच्चे अच्छे अंक लेके आए, बच्चों को अच्छे ग्रेड मिले, या वो जो सबमिटिव असेसमेंट होता है उस परीक्षा को वो पास कर लें। तो इस तरह के जो ऑप्शन होते हैं वो भी नकारात्मक है, वो भी गलत हो जाएगा कि सिर्फ परीक्षा पास कराने के लिए हम बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, हम उन्हें पढ़ा रहे हैं समाज में जीने के लिए, समाज की चीजों को समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि किसी विकल्प में बालक को अनुत्तीर्ण करने की बात हो रही हो या उसी कक्षा में रोकने की बात हो रही हो तो समझ जाना है कि ये गलत है। बालक कभी फेल नहीं हो सकता, या शिक्षा पद्धति में ही दोष है। अब बताइए, किसी में ये हो रहा है कि कोई बच्चा बहुत मतलब कि क्लास में सबको परेशान करता हो या फिर वो पढ़ाई में बिल्कुल भी डल हो, तो उसके लिए ऐसी बात की जाए कि उसे परीक्षा में फेल कर दिया जाए या उसी कक्षा को दोबारा से रिपीट कराया जाए। इस तरह की बात, अगर इस तरह के ऑप्शन आते हैं तो ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे जो 10 पॉइंट है बेटा, ये हमारे नकारात्मक पॉइंट है। अगर इस तरह के पॉइंट, इस तरह की बातें एग्जाम में आती है ऑप्शन में, तो वो सारे ऑप्शन गलत होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे जरूर अच्छे से देखें और समझ जाएं। ठीक है, अब देखिए सकारात्मक बिंदु। सकारात्मक बिंदु क्या होता है, मैं अभी बता चुकी हूँ कि सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन में दो ही होता है, नकारात्मक और सकारात्मक बिंदु। सकारात्मक बिंदु, अब बात करते हैं सकारात्मक तथ्यों पे। सकारात्मक बिंदु क्या है, जहां विद्यार्थियों को अधिकाधिक अवसर दिए जा रहे हों। ठीक है, बिल्कुल सही है। हमें अभी नकारात्मक बताते हुए मैं ये सब आपको बता चुकी हूँ कि हमें स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा अवसर देना है, ज्यादा से ज्यादा उन्हें ऑप्शन देना है आगे बढ़ने का। ठीक है, उन्हें ऑप्शन किस चीज के लिए देना है, आगे बढ़ने का, ताकि वो मतलब हर चीज में, एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करें, हर चीज में पार्टिसिपेट करके उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना है। तो जहां विद्यार्थियों को अधिकाधिक विद्यार्थियों को, यानी कि सभी को, कुछ को नहीं, कुछ को हम अवसर दें, कुछ को हम पार्टिसिपेट करने का मौका दें, कुछ को ना दे, तो वो तो गलत होगा। ऊपर मैं आपको बता चुकी हूँ वो नकारात्मक बिंदु हो जाएगा। लेकिन जहां पे सभी विद्यार्थियों को अधिकाधिक, ज्यादा से ज्यादा अवसर दिया जाएगा पार्टिसिपेट करने का कहीं भी, तो वो ऑप्शन हमारा सही होता है। ठीक है, अब जहां बहुभाषिकता पर बल दिया जा रहा हो। बहुभाषिकता का मतलब क्या होता है, बहुभाषी क्लास के बारे में बहुत बार आ चुका है सीटेट में और आता है, इस बार भी आएगा, मान के चलिए कि आप अगर किसी बहुभाषी क्लास में पढ़ा रहे हो तो आप किस तरह से ट्रीट करेंगे बच्चों को। तो क्या करेंगे, सब या बहुसांस्कृतिक, यानी कि अलग अलग संस्कृति के बच्चे आपके क्लास में हैं, तो आप किस तरह से ट्रीट करेंगे कि सभी को अपनी संस्कृति के अनुसार अपनी बातें, अपने एक्सपीरियंस को बताने का मौका दिया जाएगा। तो ये ठीक है, बहुभाषिकता पर बल दिया जा रहा हो, यानी कि क्लास में अनेक भाषा बोलने वाले लोग, अनेक भाषा यानी कि उनकी मातृभाषाएं अलग अलग हैं, तो हम किस चीज पर बल देंगे, बहुभाषिकता पर बल देंगे कि वो अपनी भाषा में बात कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये भी हमारा सही होगा, ये भी हमारा सकारात्मक बिंदु है। नेक्स्ट है, करके सीखने को प्रोत्साहित किया जाता है। बिल्कुल सही है, व्याख्यान विधि में ऊपर बता चुकी हूँ कि सिर्फ सुनना नहीं है, करके सीखना है। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ ना, मैं शुरू से जब भी थ्योरी पढ़ाती आ रही हूँ आपको क्या बोलती थी, बेटा मैं जो भी बोलती हूँ आपके लिए बोलती हूँ, साथ साथ इसके लिए भी बोलती हूँ, ताकि आप जब पैरेलल के क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि एज ए टीचर आपको कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, मैं ये बोलती कि चलो मैं नोट्स बना के आपको दे रही हूँ, आप उसे रट लो, बोलती ना, लेकिन वो गलत है। अगर हम पैरेलल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगर इस तरह से कोई टीचर बोल रहा है तो वो गलत है।
क्या बोला जाएगा कि आप खुद नोट्स बनाओ। मैं हमेशा बोलती थी ना आपको, जब भी थ्योरी की अभी तक मैं करा रही थी आपकी थ्योरी की क्लासेस, हमेशा ही हर क्लास में मैं आपको बोलती थी कि आप खुद नोट्स बनाइए। मैं बोल रही हूँ, आप सुनिए, एक बार दो बार खुद से नोट्स बनाइए, वो ज्यादा याद होता है। अगर हम करके लिख के याद करेंगे, करके मैप बना के, मैंने आपको बताया हमें मैप याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, हम मैप बनाएंगे, उसमें फिल करेंगे, इससे हमें मैप याद होता है। हम मैप को समझ जाते हैं कि कौन सी दिशा में अगर फिल करेंगे, पूरब में कौन से राज्य हैं, पश्चिम में कौन से राज्य हैं, ये सभी हमारे दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। याद रखिएगा, मैप अगर हम बना के कोई चीज करते हैं तो यही है, सीखने, करके सीखने को प्रोत्साहन दिया जाता है। ठीक है, रटवाने की चीजों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, करके सीखने की कोई चीज वो करके देखें, तभी वो सीख पाएंगे। तो यो जहां पे हमारे ऐसे ऑप्शन आएंगे तो वो हमारा सही होगा, ये सकारात्मक बिंदु है। फिर है, जहां विद्यार्थियों को कोई कार्य करने हेतु स्वतंत्रता दी जा रही हो। ठीक है, विद्यार्थियों को क्या, कोई कार्य करने के लिए स्वतंत्रता दी गई है कि ठीक है आप स्वतंत्र हैं ये कार्य करने के लिए, क्लास में या फिर घर में या फिर समाज में अच्छे कार्य करने के लिए, यानी कि किसी को मारने पीटने के लिए स्वतंत्र हो, अच्छे काम करने के लिए अगर उनको स्वतंत्रता दी जा रही है तो ये भी चीजें क्या होती है, ये भी ऑप्शन हमारा सही होता है। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पे अच्छे काम की बात की गई है कि वैसे काम जो कि उनको मतलब कि समाज के लिए बुरा ना हो, तो वो भी ऑप्शन हमारा सही होगा। फिर है, जहां सभी विद्यार्थियों के समावेशन की बात की जा रही हो। बिल्कुल सही है, समावेशी शिक्षा में अभी नकारात्मकता बताते बताते आपको बता चुकी थी ये, कि सभी विद्यार्थियों के समावेशन, यानी कि सबको एक साथ लेके पढ़ाना है, किसी को ऊंच नीच या अलग सभ्यता संस्कृति के मान के नहीं, सभी को एक साथ लेके पढ़ाना है, तो वो ऑप्शन भी हमारा सही होता है। ये भी हमारा क्या है, समावेशन की बात कीजिए, ये भी हमारा क्या है, ये भी सकारात्मक बिंदु है। ठीक है, फिर है, जहां कक्षा कक्षीय जीवन को वास्तविक जीवन से जोड़ा जा रहा हो। बिल्कुल सही है, ऊपर बता चुकी थी मैं, हमारे सोशल साइंस का, सोशल स्टडी का मतलब ही क्या है कि जो हमारे जो हम पढ़ा रहे हैं क्लास में, उसको वास्तविकता से जोड़ के पढ़ाएं। ठीक है, वास्तविकता से जोड़ के पढ़ाएं। आप पॉलिटी में देखते होंगे ना, पॉलिटी के जब भी चैप्टर मैं आपको कराई हूँ, जो थ्योरी के चैप्टर, उसमें क्या है, उसमें हमेशा ही हमारा केस स्टडी होता है। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले केस स्टडी है। तो वो क्यों है केस स्टडी, क्योंकि वास्तविकता से जोड़ के पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को बताया जा रहा है कि वास्तव में ऐसा हुआ है, ऐसा होता है। बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है अगर हम वास्तविकता से किसी चीज को जोड़ के बताएं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वास्तविकता के जीवन से जोड़ा जा रहा हो, तो ये भी ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन भी हमारे सही होंगे। आगे है, जहां विद्यार्थियों में सृजनात्मकता एवं जिज्ञासा विकसित की जा रही हो। बहुत सही है, सृजनात्मकता यानी कि कौशल विकसित की जा रही है विद्यार्थियों में, विद्यार्थियों को किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर रहे हैं, और उनके नॉलेज मतलब जिज्ञासा को कि बच्चे आगे चल के ये कर पाएंगे, है ना, इस तरह से उसको अपने जीवन में मतलब की जगह दे पाएंगे, तो वो भी ऑप्शन, ऐसे भी हमारे ऑप्शन क्या होते हैं, सही होते हैं। ठीक है, फिर है, सकारात्मक तथ्यों वाले ऑप्शन के साथ ही ये तो नकारात्मक तथ्य और सकारात्मक तथ्य बेटा क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। इसको 2 से 3 बार देखिए, मैं गारंटी से बता रही हूँ कि आपके सारे जो जितने भी पेडोलॉजी करेंगे आपके सही हो जाएंगे, अगर आप ये देख लें तो। ओके, अब देखिए, ये तो सकारात्मक और नकारात्मक हो गया, उसके बाद क्या है, तो सकारात्मक और तथ्य वाक्य ऑप्शन के साथ ही आपको और भी आपको जाना है, मतलब जो भी सकारात्मक है उसी की तरफ आपको जाना है। अब विशेष कुछ शब्द भी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होते हैं। कुछ शब्द क्या होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होते हैं, जैसे प्रोत्साहित एवं हतोत्साहित। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से देखना है, प्रोत्साहित एवं हतोत्साहित। तो प्रोत्साहित हम किसे करते हैं, अच्छी चीजों को हम प्रोत्साहित करते हैं, बुरे चीजों को हम हतोत्साहित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हमें बहुत अच्छे से समझना होगा कि मान लो कि कोई बच्चा क्लास में किसी के साथ मारपीट करता हो, तो उसे हम प्रोत्साहित कर रहे हो, तो प्रोत्साहित सकारात्मक है और हतोत्साहित नकारात्मक वर्ड है, याद रखिएगा। तो आप ये मत देख लीजिए कि ये तो सकारात्मक है तो ये सही है, बिल्कुल नहीं। हम उसे हतोत्साहित करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम गलत चीजों को रोक रहे हैं। प्रोत्साहित हमेशा अच्छी चीजों को किया जाता है, ठीक है, तभी वो सकारात्मक चीज कहा जाएगा। लेकिन अगर बुरे चीजों को हम प्रोत्साहित करेंगे तो वो नकारात्मक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि कहीं भी प्रोत्साहित और हतोत्साहित दोनों ही, प्रोत्साहित सकारात्मक बिंदु है, हतोत्साहित नकारात्मक बिंदु है, लेकिन दोनों में हमें देखना है कि सेंटेंस क्या है, किस जगह ये शब्द लागू लागू हो रहा है। ठीक है, फिर हम आंसर देंगे। और ये सीटेट के पेपर में कई बार आते हैं, देखना आप। प्रोत्साहित शब्द नकारात्मक प्रोत्साहित शब्द सकारात्मक है, जबकि हतोत्साहित शब्द नकारात्मक है। अब आपको ध्यान रखना है कि किस अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखिए दिया है, या तो सही चीज को प्रोत्साहित किया जा रहा हो, या फिर सही चीज को हतोत्साहित, या गलत बात को प्रोत्साहित किया जा रहा है, या गलत बात को हतोत्साहित। ठीक है,
तो गलत बात को अगर प्रोत्साहित किया जाएगा तो वो ऑप्शन तो गलत हो जाएगा ना। भले ही सकारात्मक है, लेकिन वहां पे गलत चीज को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, गलत चीज को हमेशा हतोत्साहित करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि आप गलत कर रहे हो, इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है। ठीक है, तो इसका हमें ये देखना है कि किस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग हो रहा है, प्रोत्साहित और हतोत्साहित का। देखिए और भी कई शब्द देखने को मिलते हैं बेटा, ये प्रोत्साहित और हतोत्साहित याद रखिएगा, सीटेट में आता है, फिर से आएगा, मैं बोल रही हूँ, मैं लिख के दे रही हूँ, फिर से आएगा। ठीक है, और भी कई शब्द होते हैं, आंशिक, पूर्ण और केवल। ठीक है, केवल शब्द तो मान लीजिएगा, आंशिक, पूर्ण और केवल। पूर्ण भी गलत होता है, केवल तो हमेशा गलत ही होता है। जहां पे होगा ना केवल यही, सिर्फ यही, तो वो गलत होता है। देखिए केवल शब्द का प्रयोग ज्यादातर नकारात्मक अर्थ में ही होता है। इस चीज का अवश्य ध्यान रखें कि फिर भी किस परिस्थिति में प्रयोग हो रहा है ये ध्यान रखें। ठीक है, किस परिस्थिति में हो रहा है ये ध्यान रखें, लेकिन ज्यादातर मानिएगा नकारात्मक शब्द में ही केवल शब्द का प्रयोग होता है। तो जहां पे केवल और सिर्फ लिखा है, बहुत अच्छे से देखिएगा, सबसे पहले तो वो गलत ही होगा मान के चलिए, लेकिन फिर भी हमें देखना है, फिर भी हमें अच्छे से देखना है। ओके, अब मान लीजिए कि क्लास में बच्चों के लिए बताया जा रहा है कि हम बच्चों को केवल केवल समाज के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, केवल समाज के बारे में पढ़ाएंगे, तो केवल समाज के बारे में नहीं पढ़ा सकते सोशल साइंस में ना। हमें सिर्फ समाज के बारे में थोड़ी ना बताना है सोशल साइंस में, हमें प्रकृति के बारे में बताना है, बहुत सारी चीजें होती है सोशल साइंस में बताने के लिए, सिर्फ समाज नहीं होता। तो वही केवल और सिर्फ जहां पे आता है वो ज्यादातर गलत ही होता है, लेकिन फिर भी आपको एक बार जरूर देखना है कि किस परिस्थिति में इसका प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यही है कि जो पूरा पेपर है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता है। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें जिन जिन जिनमें ये पूछकर कंफ्यूज किया जाता है। तो बेटा ये जो है हमारे ज्यादा पॉइंट नहीं है, करीब 17 पॉइंट है हमारा, और ये 17 पॉइंट आप अगर अच्छे से समझ लें तो मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी नहीं, आप खुद गारंटी देंगे कि आपका सीटेट बिल्कुल बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे, 120 प्लस लेके आएंगे आप, अगर ये सारे आप कर लें। एसएसटी जितना मैं करा चुकी हूँ आप अगर कर लेंगे तो आपको, क्योंकि मैं पेडालॉजी भी बार बार कराती जा रही हूँ एसएसटी में, तो आपके तो 60 नंबर पक्का है एसएसटी अगर कर लो। हिंदी की पेडोलॉजी में मैं करा चुकी हूँ, 2-3 पेडोलॉजी नहीं, 2-3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करा चुकी हूँ, तो हिंदी में भी आपके नंबर आ जाएंगे। अगर आप जोड़ के देखो, जितना मैंने पढ़ा दिया अगर आप जोड़ के देखो तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। 100 प्लस तो आपको लाना ही लाना है, 120 प्लस। मैं ये चाहती हूँ कि आप 120 प्लस लेके आए, लेकिन 100 प्लस तो आपका आएगा ही आएगा। और ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से समझ के तब एग्जाम में जाए आप। बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए, सारे पॉइंट बहुत ही हेल्पफुल है। और ऑल द बेस्ट बेटा एग्जाम के लिए। मुझे पता है कि आप सारे एग्जाम क्रैक करके आएंगे, सारे एग्जाम, जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, ये सभी बच्चे जो नहीं जुड़े हैं वो भी, जो भी सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं वो सभी बच्चे सीटेट का एग्जाम क्लियर करके आएंगे और बहुत अच्छे नंबर से क्लियर करके आएंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर हमारे नंबर अच्छे आते हैं, 90 नंबर लाके भी क्लियर करते हैं लोग, लेकिन अगर हमारे नंबर बहुत अच्छे आते हैं तो हमारे अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है ना। और ये सारे पॉइंट अगर देख लेंगे आप तो आपका कॉन्फिडेंस तो क्या हो जाएगा आप खुद ही समझ लेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय।